हेलो एवरीवन, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है। सेकेंड है, जलोढ़ मृदा में पोटास की कमी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इस कथन को आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमसे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदा में पोटास की कमी होती है, तो गलत हो जाएगा ये कथन, क्योंकि जलोढ़ मृदा में पोटास की बहुलता होती है। ठीक है, और हमसे सही कथन पूछा गया है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पूछा गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। फर्स्ट है, धौली गंगा और विष्णु गंगा कर्णप्रयाग। सेकेंड है, अलकनंदा और पिंडार विष्णुप्रयाग। थर्ड है, ऑप्शन सी है अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ होना चाहिए कौन सा सुमेलित है। ठीक है, ये नहीं आप कट कर सकते हैं। कौन सा सुमेलित है आपसे पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को हम क्या कहेंगे, विष्णु गंगा कहेंगे। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार के संगम को हम कर्णप्रयाग कहते हैं, और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी, एंड ऑप्शन डी है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान में रखिए कि आपसे पूछा गया है किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैम्बे की खाड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, धारवाड़ क्षेत्र अधात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। सेकेंड कथन है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन जो है असत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, विचार करना है। पहला देखिए, धारवाड़ क्षेत्र अधात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धारवाड़ क्षेत्र अधात्विक खनिजों में नहीं, ये धात्विक खनिजों में संपन्न है। नेक्स्ट है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहेज बंदरगाह किस राज्य में है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। दहेज बंदरगाह गुजरात में है, और यह देश का प्रथम बंदरगाह है जो कि रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है पुदुचेरी, और ऑप्शन डी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाधिक पूछा गया है आपसे, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ कितना
शिशु लिंगानुपात, तो 968, मतलब 1000 बेबी बॉय पे 968 बेबी गर्ल। ठीक है। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिए, आपसे पूछा गया सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। यहाँ 2.5%, ठीक है, 2.5% जनजाति जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है माही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है पुनपुन, ऑप्शन बी है नारायणी, ऑप्शन सी है महानंदा एंड ऑप्शन डी है बूढ़ी गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायणी। ठीक है। गंडक नदी का अन्य नाम भी शालग्रामी भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए है कुर्ग, ऑप्शन बी है पुलनेज, ठीक है, ये पुलनेज होगा, पुलनेज, ठीक है। ऑप्शन सी है चिकमंगलूर, ऑप्शन डी है बाबा बुदनगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे क्या है, कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं, और कौन सा कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलनेज। पुलनेज जो है वो कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इसको ध्यान में रखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।